महागठबंधन दिखाने लगा एकता। 3 प्रत्याशियों ने लिया अपना नामांकन वापस। वीआईपी और कांग्रेस ने दी बड़ी कुर्बानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। ज्यों ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस का ऐलान हुआ और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान हुआ, महागठबंधन की ओर से आपसी लड़ाई भी समाप्त करने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी अगर कुर्बानी कहा जाए तो कांग्रेस के स्तर से दी गई है, तो दूसरी बड़ी कुर्बानी वीआईपी पार्टी की ओर से भी दी गई है महागठबंधन को एकता के बंधन में बांधे रखने के लिए। दोस्तों आइए, 3 ऐसे अभ्यर्थियों ने आज नामांकन के आखिरी तिथि को अपना नामांकन वापस ले लिया है और महागठबंधन की एकजुटता को आगे करके दिखा दिया है। शेष बाकी कितनी सीटें हैं वो सीटें बचे हैं, और दोस्तों उन सीटों पर फ्रेंडली फाइट अगर जारी की गई है तो उससे महागठबंधन को फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बिना पक्षपात आपको हमेशा ही सच विश्लेषणों से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों महागठबंधन की ओर से एकता की मिसाल पेश कर दी गई है। नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि द्वितीय चरण की थी। इसमें महागठबंधन की ओर से आखिर 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जैसा कि आपने कहा था और मैंने भी वीडियो में कहा था कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि 8 से 10 सीटों पर ही फ्रेंडली फाइट होगी। ऐसा हर चुनाव में होता है। मैंने कह दिया था कि 2 से 3 सीटों पर नामांकन वापस लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उन्हीं बातों को दोहराते हुए महागठबंधन की एकजुटता को कायम करने के उद्देश्य से सबसे पहले आपने देखा था कि कांग्रेस के द्वारा ही लालगंज सीट पर अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस कर लिए थे। उसके बाद इस बार भी कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसमें कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने आखिर अपना नामांकन वापस ले लिया है। दोस्तों वहां पर 2 उम्मीदवार थे, जिसमें दोनों ही मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार थे। इशरत परवीन थी और ये जावेद आलम थे, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के बाद उन्होंने कहा कि आला कमान का जो आदेश हुआ उसका मैंने पालन किया है। इस तरह से वहां सिर्फ एक उम्मीदवार आरजेडी की उम्मीदवार इशरत परवीन रह गई है। अब आइए दोस्तों, कांग्रेस ने वारसलीगंज सीट से भी अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले ली है। वो कोई और नहीं, सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह थे, जो कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे। तो वहीं पर आरजेडी की ओर से अनीता देवी, जो अशोक महतो की पत्नी है, वो आरजेडी की उम्मीदवार थी और उस सीट से भी आरजेडी प्रत्याशी मंटन सिंह की वापसी के बाद अकेले रह गए हैं। यानी कांग्रेस के प्रत्याशी मंटन सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं पर देखेंगे तो वीआईपी पार्टी की ओर से भी बड़ी कुर्बानियां प्रदान कर दी गई है। महागठबंधन की एकता को कायम करने के लिए उन्होंने मधुबनी जिले के उनके प्रत्याशी बाबू बरही विधानसभा सीट के प्रत्याशी, आखिर वही प्रत्याशी गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव, जो वीआईपी की सीट से नामांकन कराई थी, उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ले ली है। वहां भी अब सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार कुशवाहा रह गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम दृश्य ये लगता है कि कुछ ऐसे सीटों पर 2-2 उम्मीदवार उतार दिए गए थे जहां पर फायदे होंगे, और उतारने का उद्देश्य ये भी था कि पहले चरण में कमजोर प्रत्याशी को एक महागठबंधन के एक दल के द्वारा उतारा गया, और जब एनडीए की ओर से देख लिया गया कि कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया गया है, उसके बाद उससे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट को उतार दिया गया एनडीए की ओर से। लेकिन जो ही महागठबंधन को लगा कि हमारे इस कैंडिडेट से ज़्यादा ताकतवर वो कैंडिडेट हो गए, उसके बाद दूसरे दल की ओर से उससे भी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट को उतार दिया गया, जिसके कारण आखिरी तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में जो कुछ भी की गई थी
जो कुछ भी डबल उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई गई थी वह बिल्कुल सोच समझकर बनाई गई थी और जैसा एकता का मिसाल भी कायम कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों उसका उदाहरण देखेंगे तो आपको बाबूबरही विधानसभा सीट जहां से वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने उम्मीदवारी वापस ली है, तो वहां पर अरुण कुमार कुशवाहा रह गए हैं आरजेडी उम्मीदवार। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप कर ले तो वहां पर एनडीए की ओर से भी कुशवाहा उम्मीदवार ही है। और इस तरह से देख लिया जाए तो डबल यहाँ पर गेम खेल दिया गया। यहाँ पर गुलाब यादव की पुत्री के नाम पर यहाँ यादव समुदाय के वोट थे, जिससे लग रहा था एनडीए को कि हमारे हक में फ़ायदा होगा। परंतु अब सिर्फ एक उम्मीदवार कुशवाहा उम्मीदवार रह गए, तो कुशवाहा उम्मीदवार का भी वोट उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ यादव समुदाय गुलाब बिंदु यादव की पुत्री ने नामांकन वापस लिया, तो यादव समुदाय का भी मत प्राप्त होगा। बाद बाकी महागठबंधन के अन्य घटक दलों के समर्थन से भी वोट मिलेगा। तो इस तरह से इस रणनीति के तहत दो उम्मीदवार उतारे गए थे और जो फायदेमंद रहा, नामांकन वापसी के बाद वहां पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत बन गई है। अब इस तरह से दोस्तों आप गौर करेंगे तो कांग्रेस की ओर से कुल मिलाकर 3 सीटों पर कुर्बानियां दी गई। उनके 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है और अभी वर्तमान में अब कुल 8 कैंडिडेट रह गए हैं, जिसमें आपसी लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे हालांकि कुछ और भी सीटें हैं जिसकी सूचना अभी तक अप्राप्त है। उन सीटों पर अभी तक नामांकन वापसी की खबर नहीं आ पाई है, लेकिन आप गौर करेंगे तो कई बार खबर आती है कि नामांकन रद्द हो गया महागठबंधन के प्रत्याशियों के। अभी तक आप देखेंगे तो सिर्फ एक उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द हुआ और उसके बदले में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन आरजेडी की ओर से दे दिया गया। श्वेता सुमन थी जिनका कि वह नामांकन रद्द हुआ था। बाद बाकी महागठबंधन के किसी भी दल की बातें की जाए तो वहां पर नामांकन रद्द नहीं हुआ है, नॉमिनेशन वापस भी नहीं लिया गया है। वहां पर बता दिया जाए कि कुछ और कारणों से नामांकन ही प्रत्याशियों ने नहीं कराई थी और जिसे मीडिया में दे दिया गया कि इनका नामांकन रद्द हो गया। ये सभी एक रणनीति के तहत किया गया है और इससे महागठबंधन के हक में फ़ायदा हो, इसी को लेकर यह रणनीति बनाई गई है। उधर दोस्तों आप देखेंगे तो महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की ओर से एकजुटता कायम के लिए कांग्रेस के अंदर 2 गुटों में कांग्रेसी नेता बट गए थे। हालांकि एक गुट के द्वारा आज भी पटना के सदाकत आश्रम में आंदोलन किया जा रहा था। भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तमाम कांग्रेसी नेता। उनका डिमांड क्या था? डिमांड बस वही था कि कृष्णा अल्लाबरू को हटाया जाए। दोस्तों इसको लेकर आखिर इस चुनावी वक्त में कांग्रेसी लीडर नाराज नहीं हो, महागठबंधन आगे की ओर बढ़े, इसके दिशा में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए आखिर बिहार कांग्रेस युद्ध प्रभारी युवा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को अपने पद से हटा दिया। उन्होंने पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की ओर से पत्र जारी करते हुए वो तमाम गुस्से में रहने वाले कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं के मानो सम्मान का ख्याल रख लिया कांग्रेस ने और कृष्णा अल्लावरू के स्थान पर मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का कार्यकारी बिहार प्रभारी बनाया गया है। तो इस आधार पर कांग्रेस की ओर से लगातार ही अब इस बिहार चुनाव में कुर्बानियां दी जा रही है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के तमाम घटक दल सही दिशा में बढ़ रहे हैं और बिहार चुनाव जीतने की ओर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।